आज जिस कहानी के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका नाम है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स बाय रे ब्रैडबरी। तो अब कहानी में है क्या? इस कहानी में दिखाया गया है कि एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो गया है और एक शहर है, उसमें सारे घर तबाह हो गए, सिर्फ एक घर बचा है और वहाँ पे इंसान नहीं है। वो घर बिल्कुल ऑटोमेटिक है, सब कुछ उस घर में ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो गया है। तो इंसान ख़त्म हो चुके हैं, सारे घर भी ख़त्म हो चुके हैं उस शहर के, सिर्फ एक घर बचा है। ये कहानी उस घर की है जिसमें राइटर ये दिखा रहा है कि कैसे जब चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेटिक होंगी, सिर्फ मशीन से हो रहा है सब कुछ मशीन से, तो फिर कैसे चीज़ें सामने आएंगी। तो सुबह के 7 बजे और घर में समझ लीजिए एक ऑटोमेटिक अलार्म बजता है। वो बताता है कि सुबह के 7 बज गए, सुबह के 7 बज गए, उठ जाओ सब। अब कोई है नहीं लेकिन अलार्म तो बज रहा है। पहले इंसान रहते होंगे कभी, लेकिन अब इंसान ख़त्म हो गए क्योंकि न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो गया। लेकिन चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहेंगी बिना इंसानों के भी। तो अलार्म बजता है, सुबह के 7 बजते हैं, तो अलार्म कहता है सुबह के 7 बज गए, उठ जाओ उठ जाओ। फिर कुछ टाइम निकलता है तो आवाज़ आती है ऊपर छत पे, कुछ सीलिंग में कुछ लगा होता है स्पीकर टाइप का, ऑटोमेटिक है वो भी, पूरा घर ऑटोमेटिक है कि टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट करो ब्रेकफास्ट करो। अब ब्रेकफास्ट भी ऑटोमेटिक बन रहा है। किचन में दिखाया गया है कि ऑटोमेटिक ब्रेड बन जाती है, ऑमलेट बन जाता है, कॉफ़ी बन जाती है, ऑटोमेटिक जो है ब्रेकफास्ट भी रेडी है, ऑटोमेटिक ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। फिर टाइम निकलता है, थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है बच्चों के रेडी होने का टाइम आ गया है, बच्चे रेडी हो जाएं, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद जो घर का गैराज होता है, गैराज में जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ पे शटर ऊपर हो जाता है, आवाज़ आती है कि गाड़ी निकालने का टाइम हो गया, गाड़ी निकालने का टाइम हो गया। तो ऑटोमेटिक गाड़ी बाहर भी आ जाती है, बट कोई चलाने वाला नहीं है। बच्चों की आवाज़ आई थी कि बच्चों को स्कूल जाने का टाइम हो गया, बट बच्चे हैं ही नहीं। तो इंसान नहीं है लेकिन चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। ऑटोमेटिक जो लाइफ है वो कैसे चल रही है बिना ह्यूमंस के भी, ये दुनिया चलती जा रही है, ये राइटरियाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस घर में रोबोटिक चूहे, रोबोट वाले चूहे दीवारों से निकल के ना बाहर आ जाते हैं। दीवारों में छेद होते हैं, वो छेद ऑटोमेटिक खुलते हैं, उसमें से चूहे निकल के बाहर आ जाते हैं। ऑटोमेटिक चूहे, वो चूहे पता क्या करते हैं? रोबोटिक है, रोबोट वाले चूहे हैं। वो रोबोट वाले चूहे पूरे घर को साफ़ कर देते हैं, वो एक तरह का क्लीनिंग का काम कर रहे थे। फिर जैसी टाइम होता है वो रोबोटिक चूहे पूरे घर को साफ़ कर देते हैं, तो वापस वो जो दीवार में छेद होते हैं उसमें चले जाते हैं और छेद बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो जो ब्रेकफास्ट बना था, वो ब्रेकफास्ट किसी ने खाया नहीं, तो ऑटोमेटिक वो पूरा जो खाना है वो डस्टबिन में चला जाता है। और ऑटोमेटिक वो जो बर्तन है वो बर्तन धुल भी जाते हैं ऑटोमेटिक, और अपने आप ऑटोमेटिक सेट भी हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बीतती है, लंच का टाइम होता है, लंच तैयार हो जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। ये करते करते फिर दिखाया गया शाम हो जाती है। शाम के टाइम पे ना उस घर में एक बाहर से घूमता हुआ एक कुत्ता आ जाता है, एक डॉग। अब पूरी कहानी में इकलौता यही एक ऐसा लिविंग बीन है जो जिंदा है, बाकी कोई नहीं है, इंसान नहीं है। दूर दूर तक शहर में कोई इंसान नहीं है, सिर्फ एक पूरी कहानी में यहाँ पे एक डॉग दिखाया गया है, जो डॉग घर के अंदर आ रहा है। ये एक लौता एक लिविंग बीन है जो घर के अंदर आया है। डॉग ना भूखा होता है, वो खाने के लिए आता है, तो वो खाना ढूंढता है, पूरे घर में खाना ढूंढता है, लेकिन उसको खाना मिलता नहीं है। उसको खुशबू आ रही थी कि शायद कहीं खाना हो, लेकिन खाना उसे मिलता नहीं है। इन द एंड दिखाया गया कि ये जो डॉग है ये स्टार्व कर रहा था, बहुत भूखा था, तो कमज़ोरी की वजह से, एक्सेसिवली वीकनेस की वजह से फिर इस डॉग की दिखाई है वहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर कुछ घंटे निकलते हैं, थोड़ी देर बाद वो जो डॉग है उसकी लाश होती है, उसके सड़ने की स्मेल आती है, तो वापस वो दीवार में से वो जो रोबोटिक चूहे हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो जो डॉग की डेड बॉडी होती है उसको पूरा साफ़ कर देते हैं और वापस फिर दीवार में चले जाते हैं। और ये करते करते शाम का टाइम हो जाता है, करीबन 6-7 बज जाते हैं। तो होता क्या है, बच्चों को खेलने का टाइम होता है। तो बच्चों को खेलने का टाइम कैसे होता है, एक जगह होती है स्पेशल वहाँ पे घर में, तो वहाँ पे ना जो दीवार होती है, दीवार पे एकदम पूरा बड़े बड़े गेम्स बने हुए आ जाते हैं ऑटोमेटिक, और ऐसा लगता है बिल्कुल सच में, बिल्कुल ये गेम नहीं है, बिल्कुल रियल में हो रहा है। उसमें दिखाया है बच्चों के लिए, उसमें एक जंगल सा क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे अलग अलग से जानवर हैं, जिराफ है, शेर है, चीता है, बर्ड्स हैं, तो बहुत सारे। और उसमें स्क्रीन पे ना एकदम पूरा एक गेम सा बना आता है जिसमें एक जंगल है, जानवर है, लेकिन खासियत ये है कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि क्या रियल है और क्या अनरियल है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया है कहानी में कि बारिश हो रही है बाहर,
बारिश हो जाती है, और जब बारिश होती है तो वहाँ पे घर में ऑटोमेटिक वहाँ पे सेंसर लगे हैं, वो बता रहे हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। फिर जब बारिश रुक जाती है तो देखा है बाहर जो लॉन है वहाँ पे ऑटोमेटिक ना स्प्रिंकलर लगे। तो एक तरीके से वो गार्डन को मेंटेन करने के लिए एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था। और फिर रात का टाइम हो जाता है। रात का टाइम होता है तो ये दिखाया गया है कि वहाँ पे ना बहुत तेज़ आंधी चलती है। तो उस आंधी की वजह से कुछ इस तरह से मिसहैपनिंग हो जाती है कि घर पे ना आग लग जाती है, पूरे घर में आग लग जाती है। अब जैसे घर में आग लगती है तो ऑटोमेटिक में सेंसर है, वो सारे के सारे सेंसर चालू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक जो पानी वगैरह होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो आग बहुत तेज़ होती है, वो इतनी तेज़ होती है कि वो काबू में नहीं आती, काबू में आती ही नहीं है, और पूरा का पूरा जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो चूहे होते हैं ना, रोबोटिक चूहे, वो बाहर आते हैं, वो कोशिश करते हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। और कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स भी होती हैं वहाँ पे जो आग को बुझाने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन आग इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि वो ऑटोमेटिक मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पूरा का पूरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सुबह के टाइम दिखाया गया कि सूरज निकल रहा है, घर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है सारा का सारा, लेकिन एक ना वहाँ पे ऑटोमेटिक म्यूज़िक प्लेयर था, उसमें से अभी भी आवाज़ आ रही थी। वो म्यूज़िक प्लेयर क्या था, रात को सोते टाइम ना, जब भी वहाँ पे लोग रहते होंगे पहले घर में, तो ऑटोमेटिक रात को पोएम सुनाता था वो म्यूज़िक प्लेयर। घर तो डिस्ट्रॉय हो गया पूरा, लेकिन वो जो म्यूज़िक प्लेयर है उसमें से ऑटोमेटिक आवाज़ अभी भी आ रही है। तो सुबह का टाइम दिखाया गया है, सूरज निकल रहा है और वो म्यूज़िक प्लेयर है उसमें से पोएम अभी भी चली जा रही है। और एक डेट बताने वाला जो कि डेट बताता है, एक कैलेंडर टाइप का होता है ना, ऑटोमेटिक कैलेंडर है, वो डेट बता रहा है कि आज 5 अगस्त 2026 है, 5 अगस्त 2026। तो घर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, इकलौता घर था वो, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ये नेचर है, ये जो यूनिवर्स है, ये अभी भी चल रहा है। उस कहानी का मैसेज क्या है, मतलब राइटर ने क्यों लिखी है? राइटर ने एक्चुअल में ये दिखाने की कोशिश की थी कि अगर न्यूक्लियर डिज़ास्टर होता है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो कितने नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे दिखाया है राइटर ने कि ह्यूमंस तो है ही नहीं, ह्यूमंस तो है ही नहीं पूरी कहानी में। साथ ही साथ राइटर ये भी दिखा रहा है कि अगर हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलाई करें, बहुत ज़्यादा ही हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने लग जाएँ, तो यहाँ पे फिर दिक्कत भी हो सकती है। और फाइनली ये भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राइटर कि अगर ह्यूमंस ख़त्म भी हो जाते हैं, उसके बाद भी जो नेचर है वो जैसे है वैसे के वैसे चल रहा है, नेचर को फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें वैसे की वैसे ही हो रही हैं। सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ह्यूमंस नहीं है, बट फिर भी नेचर अपने तरीके से काम कर रहा है। तो ये थी आज की कहानी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।